चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आपको पता है कि 13 तारीख को एक इलेक्शन हुई है, जिस हिसाब से पार्लियामेंट इलेक्शंस जो हो रही है, 13 तारीख को एक जगह वोटिंग भी हुई है। लेकिन एक और तारीख मैं आपको बताऊं, 13 ही तारीख थी, दिन एतवार का था, यानी कि संडे का दिन था। ये गुजर बकरवाल कुंबे जो मैं कहा जाए बड़ी ब्राह्मणा साइड में, ये अब दाता तला कहा जाए या मेन रोड कहा जाए, ये वहाँ पर बसते थे। और बसते हुए लगभग 20 से 25 साल से ज़्यादा हो चुका है, हो सकता है मैं कम बोल रहा हूँ। लेकिन इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। निकाला क्यों गया? पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद इनके साथ साथ छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको भी, यानी कि अपनी जो जगह जहाँ पर इनके कुल्ले थे वहाँ से इनको निकाला गया। तोड़ फोड़ हुई, लोगों के घर जो थे कुल्ले जलाए गए। बहुत सी ऐसी घटना हुई है जो मैं इनसे जानने की जो कोशिश है वो ज़रूर करूँगा। जो साहब, मुझे पहले अपना नाम बताएं आप। फतेह मोहम्मद। मोहम्मद साहब, क्या हुआ था वाक़या वो बताएं। वाक़या जनाब ऐसे हुआ कि जैसे हमें ऐसे तो पता चला कि जैसे शुरू हो गए अचानक आके, फिर मेरे पास आते हैं, मेरे पास भी आए। फतेह मोहम्मद, आप रात को ही खाली कर देना कुल्ला, नहीं तो कल जेसीबी आ जाएगी। उस दिन इन्होंने तोड़े, उस दिन मेरा कुल्ला छोड़ दिया। एक कुल्ला छोड़ा। आप शरीफ बंदे हो तो हम आपको ऐसे कह रहे हैं कि आपका कुल्ला है, नहीं तो आज का दिन आप काटो, कहीं आसे पासे शिफ्ट हो जाओ। किस तरह का ऑर्डर आया? कोई ऑर्डर बताया गया? हाँ, ये कंपनी का ऊपर से हमें ऑर्डर आ गया है कि जगह कंपनी का ऑर्डर आया? नहीं, ऊपर से ऑर्डर है हमें। ऊपर कहाँ से? कोई पूछो? पता नहीं, कोई सेंटर से आया, पता नहीं ये कहाँ से। सेंटर में तो कोई सरकार है, अभी इलेक्शन हो रही है। तो ये हमें ऊपर पीछे से ऑर्डर हो गया, या पक्का काम हो गया। इधर आपका रहने का कोई ठिकाना नहीं, जगह कंपनी को दे रहे हैं, इस सड़कों वालों को, इनके हैंड ओवर हो रही है और आपको यहाँ से शिफ्ट आपको पता, आप खाना बदोश हैं, जहाँ आप रुक जाएं आप वहाँ बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 20-20 40-40 साल से खाना बदोश जो है वो यहाँ रुक सकता है। अगर उसको हटाना है उसके भी नियम कानून है। हाँ, मुझे बोलते हैं, दोनों से कोई नहीं आया। मेरे को पूछा तो आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा रामबन से। आप रामबन चला जाओ, आप इधर यहाँ क्या लेना है? मैंने ये भी पूछा। आप रातों रात रामबन सुनो मेरे को, मैंने कहा आगे रास्ता जो है वो पूरा इलाका डैम जो है, जो हमारे गांव देश इलाके को रास्ता गाड़ियों का जाता है, वो सुना होगा रामबन बरनोत में, उधर 6 महीने लगेंगे रास्ता बनने में। पहाड़ी खिसकी हुई थी, पूरा खत्म हो गई। मैंने कहा रास्ता नहीं है आगे, कहाँ जाएंगे? तो चुप है। मैंने कहा कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं कोई जगह दिखा दो मुझे थोड़ी सी, मैं जहाँ बैठ जाएंगे। तो अब मैंने फिर बोलते हैं कि तू पीछे नाले में चले जाए। मैंने कहा उधर नाले में मैं क्या करूँगा, वहाँ तो बहुत चोर बैठते हैं, अकेले बंदे को मार देंगे। चलो 10-15 डेरे बैठाते हो तो बैठा दो, हम उधर ही बैठ जाएंगे। जहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, कितने कुंभे थे वहाँ पर? 100 कुंभा है पूरा। कितने लोग लगभग? लोग बराबर लगभग कितने लोग थे? 200-250 लोग। 200-250 लोगों को रात भर में ही बेघर कर दिया। तो एक तरफ सुनिएगा मेरी पूरी बात, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं हम लोगों को आशियाना दे रहे हैं, जिनके पास आशियाना है उनका भी उजाड़ दिया। देखो लड़ाई हुई है, हम मानते हैं लड़ाई हो सकता है। किसकी लड़ाई हुई है? लड़ाई ऐसे हो गई कि जब कुल्ले तोड़े गए, एक लड़की को 3-4 दिन का बच्चा पेट में हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। वो लड़की अपने घर के अंदर थी। लड़की ने बोला कि 10 दिन मुझे दे दो, 10 दिन के बाद ये बच्चा थोड़ा मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, मैं भागूंगी, कुल्ला उठा देना। उसने बोला, उन्होंने बोला नहीं अभी उठाना है। जब जैसे पुलिस ने जब ऐसे बोला, उसको अंदर से बाहर निकाला, उसके टाँके भी टूटे हैं, हॉस्पिटल में है। डॉक्टर वो पता जिस वक्त उसको निकाला उस वक्त लड़ाई हुई, उसके बाद लड़ाई हुई। तब तक शांति के साथ तोड़ रहे थे, चुप करके। गरीब लोग थे, नहीं बोल सके। किसी ने बोला अब ये मारेंगे, इनके सामने कोई भाग गया, कोई इधर कोई इधर, कोई सब कुछ कई ने निकाला, कुछ निकाल गए। जिनके पास कुल्ले ये चाबी शाबी नहीं थी, कुछ का उनका ऐसे माल शाल ले गए, इधर दाएं बाएं गए हैं ना, तो उनका तोड़ दिया। अंदर कुछ महिलाएं भी हैं जी, आप बताइए। जिनका परिवार घर में था उन्होंने लिया निकाल, जिनके सिर्फ खाली बच्चे और जनानी थी उन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि पुलिस ने जो सुनी नहीं। पुलिस ने हाथ भी जोड़े लेडी ने। मोहतरमा, मुझे एक बात बताएं आप, अगर आप वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जिस पर कोई इंसान बसेगा नहीं, क्योंकि वो जगह बसने लायक नहीं थी। नहीं। कितने सालों से आप वहाँ बसे? हम 40 साल से उधर से। 40 साल से हमारे तो 40 सालों से कोई कंपनी, कोई पुलिस, कोई नहीं आया? कभी नहीं आई, क्योंकि हमने वहाँ बहुत खर्चा किया। भैया हमारे पास भैंसें होती है, भैंसें हमने बेचकर वहाँ मिट्टी डाली है। जैसे वो जगह थी, वो कौन सी जगह थी जहाँ ये भैंसें भूसे मरती है ना, कौड़ खाने की जगह थी।
हमने वो जगह फैक्ट्रियों का कचरा आता है यहाँ। हाँ कचरा, इतनी स्मेल आती ना, आप देख सकते हैं, मौका से देख सकते कितनी स्मेल आती है। फिर उस स्मेल को, उस स्मेल में हम रहते, वो हमें नहीं रहने दिया। नहीं, आप वहाँ पर अगर रहते हैं, बच्चों को भी दिक्कतें होती होंगी, मच्छर मक्खी, बच्चे बीमार। बत्ती नहीं लगाने देते, नहीं लाइट नहीं, पानी कुछ पानी में नहीं। तो गुजारा कैसे होता था? ऐसे ही पानी लाते हैं बाहर से, मोल का पानी, वो पानी भी नहीं अब आने वो देते। जो पानी लेके आते थे वो गाड़ियाँ भी आप इधर आए, आप मेरे साथ आए। आप मुझे अपना पहले नाम बताइए, इसको छोड़े, आप पीछे हटे, बताइए अपना नाम बताइए। फरियाद अली है मेरा नाम। फरियाद अली साहब, मुझे ये बताइए, आप मौके पर थे वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे, धूप थी, कुल्ले तोड़े जा रहे थे, हाँ जी। क्या वाकया था वो? उन्हें आगे यकदम नहीं आया, ना नोटिस भेजी, ना पता दी, ना खबर दी, कोई दी नहीं। आप 4 द्वारी के अंदर रहता है, नोटिस नहीं लगाया, कोई मेरे को नोटिस नहीं आया, कोई मेरे को पुलिस नहीं आई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 4 द्वारी के अंदर रहता, मेरे 8 डेरे ने, 3 पुत्तां दे, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ? ਦੇਖਣਾ ਆਈਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। हाँ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ना जी, तो पहले पता की करते कुछ भी नहीं सानू बुलाया। कोई भी गुजर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਮਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੰਬੂ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਾਏ, ਸਕੂਲ ਆਸਤੇ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਕਾ ਕੱਚੀਆਂ ਥੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ ਦੇ ਥੇ, ऊँट आईਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਗਰ ਕੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੌਣ ਬੇਟਣ ਆਏ ਥੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਤਾਰ ਅਸੇ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਰ ਪੰਮਾ ਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਰ ਲਵਾਈ, छंदे करेगी। मैं क्या बच्चे की रात मच्छर खाते तो देता, उसने छंदे छंदे करी उसने दी थी। आके यार आके मना कर दिया मैं भी, उसने लाई वो तारा शारा कट्टी की, सब बत्ती भी कट्टी, तार भी नहीं मिली आज तक, पानी नहीं था, बिजली नहीं, कोई चीज नहीं। ना के एरिया पूरा ना दसो। बलौर खड्ड, बलौर खड्ड, बलौर खड्ड जी, बड़ी ब्राह्मणा बलौर खड्ड, एतवार होया काम। हाँ देखिए, एक तरफ वोटिंग हो रही थी और सबको ये कहा जा रहा था कि मैसेज ये दिया जा रहा था कि आपको वोट अच्छे तरीके से करना, लोगों ने वोट किया। जब ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए, ये वो बच्चे हैं जो इनके साथ इस वक्त आए हैं, गुज्जर कम्युनिटी से है, ये लगातार वहाँ पर ये लोग रहते थे। पुलिस आनन फानन में आती है, तोड़फोड़ करती है और कुल्ले तोड़कर कहीं ना कहीं निकल जाती है। कहा यह जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया। जनाब, अभी सरकार तो कोई है नहीं, ऊपर से ऑर्डर कौन दे रहा है ये समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ एसएसपी जम्मू ये कहते हैं कि बड़ा एक्शन किया जाएगा, लैंड ग्रैबरों से जो ज़मीन है वो खींची जाएगी। क्या ये लोग लैंड ग्रैबर दिख रहे हैं आपको? ये वो कुंभा है, ये वो लोग हैं जो जिनको कहा गया था कि आप कहीं भी अगर बसेंगे तो आपको तंग नहीं करेगा कोई। देखिए, सिर्फ बसने की बात की गई, यानी कि अपने माल मवेशी के साथ ये खुद वहाँ पर रह सकते हैं, कामकाज करेंगे, उसके बाद ये जा सकते हैं, निकल सकते हैं, यानी कि परमानेंटली नहीं थे ये लोग। ये 40 साल से ये लोग वहाँ रह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो एरिया था जो रहने के लायक नहीं है। फैक्ट्रियों का जो यूज़ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वहाँ पर आता है। अगर मैं भी वहाँ जाऊँगा, मैं खड़े नहीं हो पाऊँगा, इतनी ज़्यादा स्मेल। लेकिन उसमें ये इन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है, जिन बच्चों का इस वक्त कहीं ना कहीं मैं कहा जाए, ये बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, अगर स्कूल में पढ़ते हुए इनके कुल्ले तोड़ दिए गए, इनके मकान तोड़ दिए, तो किस तरह से कहीं ना कहीं ये सही है। ये बड़ी ब्राह्मणा से इस वक्त आए हुए हैं और ये नहीं कह रहे कि पुलिस ने हमारे साथ ज़्यादती की है, ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग वहाँ रहते थे, रातों रात हमें वहाँ से हटा दिया गया। और एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जिसके घर में बच्चा हुआ था, अभी उसको 2 ही दिन हुए थे, उस लेडी का भी जो कुल्ला था वो गिरा दिया और उसको अभी हॉस्पिटलाइज कहीं ना कहीं भेज दिया गया। दोबारा हॉस्पिटल गई है क्योंकि उसके जो स्टिचेस लगाए गए थे वो स्टिचेस जो है वो टूट चुके हैं। और ये आप देखिए, ये आप मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये बच्चे वहीं से आए हैं। लगभग 250 जो लोग थे वो वहाँ रहते थे। 100 कुंभा था और 100 कुंभे के साथ इस तरह से पुलिस ने कहीं ना कहीं आकर इनके कुल्ले हटाए हैं। किसका ऑर्डर आया है, क्यों आया है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये उनके स्थानीय लोग हैं। देखिए, एक लेडी और प्रेग्नेंट है। क्या आपका मकान तोड़ दिया गया? तोड़ दी। बोल, कब तोड़ा? नहीं इसका बचा है, उसकी लड़ाई हो गई, ऐसे तो बचा है, लेकिन वो बोल रहे हैं खाली कर, इसको तोड़ना है, फटोफट खाली कर। ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी? देखिए, मेरी बात सुनिएगा अच्छे से। अभी यहाँ कोई मौजूदा सरकार है नहीं। जो पहली सरकारें थी वो कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल जो लोग थे उनको रहनुमाई, यानी कि रहने का शेल्टर देती थी। अब तो है ही कोई नहीं। अब मोदी साहब कहते बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं। क्या कहेंगे इस पर? बहुत, मैंने कहा कहते थे कि चलो भाई हम बड़े बड़े जो मच्छ हैं उनको गिराएंगे, गरीबों को नहीं निकालेंगे। अब देखो
गरीबों का कहाँ बोल रहे हैं, बहुत बहुत कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अगर कंपनी वाले वहाँ ले सकते हैं, वो कंपनी वालों को दे रहे हैं, गरीबों को निकाल रहे हैं। अब ये कंपनी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये मैं आपको बता दूं, ये इस बच्चे का क्या कसूर है बेटा? ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का क्या कसूर है जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं? और मैं आपको बता दूं, ये पुलिस ने कार्रवाई की हुई है, इनके जो कुल्ले हैं वो तोड़ दिए गए हैं और कुल्ले तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये लोग इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं मेरे पास। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लगातार इन्होंने मीडिया को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मीडिया कर्मचारी, पुलिस ने कोई भी इन तक नहीं पहुंचने दिया ताकि इनकी जो आवाज़ है किसी तरीके से जो है वो दबाई जाए। अगर इस तरह से जम्मू कश्मीर का सशक्तिकरण हो रहा है, इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, देखिए ये छोटे छोटे वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन इनसे स्कूल जाने का हक खींच लिया गया, इनके जो घर थे, जो कुल्ले थे, वो तोड़ दिए गए। आखिरकार क्यों? कौन सी ऐसी पावर है जो ऊपर से जिसका ऑर्डर आ रहा है इनके मकानात जो है, यानी कि जो कुल्ले हैं वो तोड़ जा रहे हैं? मैंने पहले ही बताया, गुजर बकरवाल जो है वो खाना बदोश है। खाना बदोश आदमी कहीं भी अगर रहता है तो सिर्फ अपने माल मवेशी के लिए वहाँ पर टिकता है, माल मवेशी के साथ साथ बात करता है। हाँ जी, ये देखना इसके हालात। ये चौधरी साहब तो एक खुले में बैठा है बाहर। देखिए, ये एक पेशेंट है और इनको कहीं ना कहीं इनको भी अपने कुल्ले से जो है वो बाहर निकाल दिया है। पापा जी कितनी उम्र थोड़ी? 70 साल ते की गल हुई सुनाओ। मारिया, गोली चलाई, कुल फूकिया। किन्ने हैं? किन्ने पुलिस कैली की गोली गल? फिर निकलो। निकलो। हाँ, ते तुसी कितनी देर ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? कुछ 40 साल हो गए। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? कोई नहीं आया, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? कोई नहीं आया। तुसी खा ली इसकी कोई पूछन मंगन नहीं आया? गाली नहीं कर सकता। देखिए कंडीशन देख लीजिए, ये पेशेंट है और इनको कहीं ना कहीं, देखिए मैंने पहले भी बताया, ये वो जगह है जहाँ पर कोई एक आदमी टिक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल है कि वहाँ कोई रह नहीं पाएगा। लेकिन ये जो कम्युनिटी है वहाँ रुकी हुई थी, अपनी जेब से उस जगह को संवारा और कहीं ना कहीं वहाँ पर रुके हुए थे। लेकिन आनंद फानन में पिछले एतवार को जो है, यानी कि संडे के दिन पुलिस आती है, तोड़फोड़ करती है, कुल्ले तोड़ती है और निकल जाती है। कहा यह जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है। ज़मीन कितनी थी? 500 कनाल। देखिए 500 कनाल के करीब ज़मीन है, उसको यहाँ से खाली कराने का आदेश आया है। क्या ये लैंड ग्रैपर्स की ज़मीन है? ये क्या आपको लैंड ग्रैपर लग रहे हैं? ये लोग वहाँ अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, कोई रजौरी से है, कोई पुंछ से है, कोई अलग अलग जगह से ये लोग यहाँ पर आकर अपना रोज़गार जो है, यानी कि दूध बेचकर जो अपना रोज़गार है वो चला रहे हैं। इन बच्चों को थोड़ी बहुत शिक्षा जो है दे रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया से आना बच्चा पढ़ नहीं पाता। लेकिन जब यहाँ जम्मू में रहते हैं ये लोग, तो यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई की जाए जिसमें गुजरों के जो कुल्ले हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।